Hello students, this is Dr. Binod Kalyamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss transistor characteristics in common emitter configuration. Okay, transistor characteristics in common emitter configuration or common emitter mode. ट्रांजिस्टर को यहाँ पे हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, हमने एमिटर टर्मिनल को इनपुट एज वेल एज आउटपुट के लिए हमने क्या कर दिया, कॉमन यूज कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द सर्किट डायग्राम. विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट डायग्राम वी कैन स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करना है? फर्स्ट वन, it is nothing but the input characteristics. Second one, it is nothing but the output characteristics. And third one, it is nothing but the current transfer characteristics. Okay, so यहाँ पे सर्किट में एग्जैक्टली क्या क्या है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर हमने यूज कर रहे हैं. ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल जो भी है, इट इज मेड कॉमन फॉर द इनपुट एज वेल एज फॉर द आउटपुट पर्पज. Okay, so this is the emitter terminal, this one is a base terminal, this one is a collector terminal. जो भी ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर. ओके, क्योंकि एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड है. सो दिस इज अ N, emitter is made up of N, base is made up of P and collector is made up of N. So NPN ट्रांजिस्टर. ओके, अब यहाँ पे बेस के सीरीज में हमने माइक्रो एमीटर को कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें पता है जब ट्रांजिस्टर का वर्किंग होता है तो बेस करंट बहुत कम होता है. ओके, बेस करंट अगर बहुत कम है एज कंपेयर टू एमीटर करंट, एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट, तो हम बेस करंट को यहाँ पे माइक्रो एमीटर से मेजर करने वाले हैं, माइक्रो एमीटर से. ओके, और उसके बाद ये वोल्ट मीटर है, ये हमें वोल्टेज बताएगा अक्रॉस बेस एंड एमीटर. ओके, सो ये रियोस्टैट का अरेंजमेंट है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर. ओके, सो दिस इज अ फिक्स वन. ओके, सो अब यहाँ पे जब हम बायसिंग कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, तो जो भी जंक्शन है, फर्स्ट जंक्शन, दैट इज द एमीटर बेस जंक्शन, दिस जंक्शन शुड बी इज इन अ फॉरवर्ड बायस. ओके, क्या वो फॉरवर्ड बायस में है कि नहीं वो भी देख लेते हैं हम. ओके, सो पी टर्मिनल, दैट इज अ बेस, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एन टर्मिनल, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जब हम प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द बेस एंड एमीटर, ओके, सो हमें ये जो भी जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में मिलेगा. यानी ये जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रख रहे हैं, एमीटर बेस जंक्शन को. Okay, this is the microammeter which is used to measure the current of base current measure करने के लिए हम ये microammeter यूज कर रहे हैं. Okay, ये हो गए इनपुट सेक्शन. अब हम बात करेंगे आउटपुट सेक्शन के. Okay, आउटपुट सेक्शन में जो भी करंट मिलेगा हमें, that current it is nothing but the collector current which is measured with the help of this milliammeter which is connected in series with this कलेक्टर. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मेजरमेंट मिलेगा, IC का, दैट इज अ कलेक्टर करंट का. ओके, ये वोल्ट जो भी मीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, इट इज मेजर द वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर. सो दिस वोल्टेज इट इज रिप्रेजेंट बाय VCE. ओके, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर. वही रियोस्टैट, सॉरी ये नहीं चाहिए यहाँ पे. ओके, ये रियोस्टैट है और ये क्या है, इट इज नथिंग बट द बैटरी. इसका वोल्टेज फिक्स रहेगा. मान के चलिए 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है. यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है. इसका मतलब है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी देगा ये ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था. ओके, अब ये सवाल उठता है यहाँ पे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, या जब आप बायसिंग कर रहे हो, ओके, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, तो क्या कलेक्टर बेस जंक्शन, जो कि हमारा सेकंड जंक्शन था ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस होते हैं. एक एमीटर बेस जंक्शन जो कि हमेशा कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, और सेकंड जंक्शन जो भी होता है, इट इज नथिंग बट द कलेक्टर बेस जंक्शन, वो कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए.
ओके तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी और विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर व्हेन वी इंक्रीज डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द टर्मिनल कलेक्टर एंड एमिटर, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या ये जंक्शन दैट इज द कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो रहा है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। क्या वो रिवर्स बायस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देख लेते हैं। रिवर्स बायस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? एन टर्मिनल ऑफ दैट जंक्शन शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ओके इट इज कनेक्टेड। पी टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव, ओके बट इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ओके। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे हमें सेकंड जंक्शन जो भी है वो रिवर्स बायस करना है, लेकिन उसके दोनों टर्मिनल्स जो भी है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरीज को कनेक्टेड है, ओके। एक जो भी जंक्शन का एक पार्ट जो भी है या एन टाइप सेमीकंडक्टर जो भी है इस जंक्शन का, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, VEE के पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये जो भी है उस जंक्शन का सेकंड वाला base, okay, it is made up of p type semiconductor, it is connected to the positive terminal of the battery। अब क्या मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ये जंक्शन, ओके, जिसका n टर्मिनल पॉजिटिव को कनेक्टेड है, जिसका p टर्मिनल पॉजिटिव को कनेक्टेड है, क्या वो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है? ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जंक्शन हमें दिख रहा है, जंक्शन इज लाइक दिस वन, दिस इज अ जंक्शन, ओके ये एन साइड मटेरियल है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल है, ओके ये टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को, ये टर्मिनल भी हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को। अब मुझे बताइए दोनों टर्मिनल पॉजिटिव को कनेक्ट किए हमने, क्या ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा क्या? द आंसर इज दैट नो, ओके अभी तो नहीं दिख रहा है हमें। अगर ये वाला नेगेटिव को कनेक्ट होता और ये वाला पॉजिटिव को कनेक्ट होता, एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी टर्मिनल और पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली वो जंक्शन जो भी है वो जंक्शन हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में है, उसका रिवर्स बायस हम कर चुके हैं, ओके। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ते जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है इन दिस केस, ओके। और यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव को कनेक्टेड है। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव को कनेक्टेड है, लेकिन हम ये कह रहे सॉरी हमारा ये कहना है कि ये जो भी जंक्शन है इट इज इन अ फॉर रिवर्स बायस, यानी कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो भी है वो रिवर्स बायस में, ये हम कह रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि दोनों के दोनों साइड्स यानी पी साइड एज वेल एज एन साइड दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कैसे होगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान के चलिए कि ये 2 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, ओके ये 2 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है। अक्रॉस दिस हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं? तब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी अप्लाई कर रहे हैं इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ओके। ये मोर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये लेस पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसका पोटेंशियल कितने से कम है? तो 10 से कम है। या विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसका पोटेंशियल कितने से ज्यादा है? 10 से ज्यादा है। और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 का है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव पोटेंशियल बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल हैविंग मोर पॉजिटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस वन, इसके कंपैरिजन में इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम अगर इसके बारे में सोचते हैं तो दिस इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल, इट इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। तो यहाँ पे भले ही आप 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो क्योंकि ये बैटरी के नंबर ऑफ सेल्स कम है, इसका पोटेंशियल कम है, और ये कनेक्ट किया हमने पी टाइप को, ये कनेक्ट किया पी टाइप को लेस पोटेंशियल वाला, और हाई पोटेंशियल वाला कनेक्ट किया हमने एन को, ओके हाई पोटेंशियल वाला हमने कनेक्ट किया यहाँ पे एन को। तो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट कि जंक्शन रिवर्स बायस में है क्योंकि उसका एन टर्मिनल जो भी है उस जंक्शन का इट इज कनेक्टेड टू द मोर पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड वन,
ओके तो यह ज़्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है, इसलिए ये जंक्शन रिवर्स बायस में है। ओके जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए थे वो अब फुलफिल हो चुके हैं। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन? ट्रांजिस्टर को अगर आपको यूज करना है तो उसका फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और उसका सेकंड जंक्शन जो भी है वो कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस होना चाहिए। तो जो भी डिस्कशन हमने अभी तक किया था उसके बेसिस पे फर्स्ट जंक्शन जो भी है, okay, it is connected to this battery and it is due to this biasing it is always already is in a forward bias। and जो भी डिस्कशन अभी हमने किया है उसके बेसिस पे ये जंक्शन भी ये रिवर्स बायस में है। ओके तो अब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा। ओके अब हमें क्या करना है? अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सबसे पहले कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे हम? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? लास्ट वीडियो में हमने देखा है इट इज अ वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट क्या है? IB। इनपुट वोल्टेज क्या है? VBE, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। आउटपुट करंट क्या है? IC। आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE। ओके सो वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट इनपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज keeping output voltage constant. So this type of curve it is called as an input characteristics। तो सबसे पहले हम देखते हैं input characteristics। Input characteristics, okay, so it is nothing but the graph plotted between VBE, okay, VBE versus IB। जैसे कि हमें पता है कि IB की वैल्यू बहुत कम होगा, वो हम इसलिए किस में मेजर कर रहे हैं? माइक्रोमीटर में। और ये किस में होना चाहिए? वोल्ट में। किस में होना चाहिए? वोल्ट में। ओके सबसे पहले हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि हमने आउटपुट जो भी वोल्टेज है वी केप्ट इट इज इक्वल्स टू 0। उसको कितना रखा हमने? 0 वोल्ट रख दिया। जैसे आप ये 0 वोल्ट रखोगे ओके तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल 0 है तो हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि इसका ना तो ये रिवर्स बायस में ना तो ये फॉरवर्ड बायस में है। ओके ये वाला। ओके अब इस कंडीशन में जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे यहाँ पे, इसको फॉरवर्ड बायस में करोगे तो ये सिंपल डायोड है। सिंपल डायोड है। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो कि बेस जो भी है इट इज लाइटली डोप्ड एंड इट इज वेरी थिन इन साइज। तो बेस लाइटली डोप भी है और थिन भी है। इसके कारण तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे अक्रॉस बेस एंड एमीटर वैसे वैसे आपको IB की वैल्यू मिलेगा। ओके लेकिन यहाँ पे ये सिंपल डायोड जैसा काम करेगा और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको ये कंडक्ट होते दिखेगा। 0.2 वोल्ट ये 0 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट इन दिस वे। तो जैसे जैसे आप इसको ये कर रहे हो ओके वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इनिशियल करंट कितना मिलेगा? 0। लेकिन 0.7 के बाद वो स्टार्ट होगा और वो हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा। ओके अब ये जो भी कर्व मिल रहा है आपको ये कर्व कितने वोल्टेज पे है? सो आउटपुट वोल्टेज हमने रखा था इट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट पे। ओके आउटपुट वोल्टेज हमने रखा था 0 वोल्ट पे। ओके अब ये हो गया सिंपल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सो आफ्टर नी वोल्टेज इट स्टार्ट कंडक्टिंग। लेकिन IB की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से ओके वो हम माइक्रोमीटर में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोमीटर में मेजर कर रहे हैं और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वैसे वैसे ये IB की वैल्यू बढ़ेगा आफ्टर नी वोल्टेज। सो दिस इज नथिंग बट सिंपल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके पहले भी हमने सिंपल डायोड में भी देखा था और लास्ट इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब स्टडी किया था कॉमन बेस में उस वक्त भी हमने इसको डिस्कशन किया था। ओके तो वहाँ पे IE था, यहाँ पे IB है। ओके इसके बाद अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जिसकी वजह से VCE की वैल्यू 10 वोल्ट हो चुका है। ओके अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड आउट कर ले, लेकिन VCE की वैल्यू कितना रख रहे हैं हम? 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट जैसे रखोगे तो ये मोर पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन और ये जंक्शन जो भी है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ओके अब इसको और हम 0 से बढ़ा रहे 0.1, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट और करस्पॉन्डिंग IB मेजर कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग IB मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक देखा गया कि
जो भी नी वोल्टेज है वो थोड़ा हमें लेट मिलेगा एंड वी गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस वन। ओके, थोड़ा लेट कंडक्ट हुआ ये। पहले वाला जो भी था VCE की वैल्यू जब 0 वोल्ट रखा था वो पहले कंडक्ट हुआ था, लेकिन जब VCE की वैल्यू हम 10 वोल्ट रख रहे ये थोड़ा बाद में कंडक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा थोड़ा सोच के देखिए। ओके, जैसे ही हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रख रहे हैं, ओके, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे हैं हम, इट इज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर, तो कंडक्शन थोड़ा लेट हो रहा है और हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट द VCE विच वॉज केप्ट एट अ 10 वोल्ट। ओके, इसका भी आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं क्लू दे रहा हूं आपको कि दो जंक्शन इमेजिन कीजिए, फर्स्ट जंक्शन एंड सेकंड जंक्शन। पहले केस में सेकंड जंक्शन नहीं था, ओके, नहीं था, तो सिंपल फॉरवर्ड एक ही डायोड एक ही जंक्शन था तो डायोड के जैसे काम कर रहा था, लेकिन बेस की वैल्यू यानी बेस थिन है और लाइटली डोप्ड है, तो इसके कारण हमें इस टाइप का ग्राफ मिल चुका है। सेकंड केस में हम सेकंड जंक्शन भी इमेजिन करेंगे। जब हम VCE की वैल्यू 10 वोल्ट रख रहे तो सेकंड जंक्शन जो भी है वो रिवर्स बायस में चला गया। अब वो अगर रिवर्स बायस में जा रहा है तो उसका इफेक्ट फर्स्ट जंक्शन के डिफ्लेक्शन रीजन पे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सोच के देखिए। और वो डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ेगा कि कम होगा ये भी आपको सोचना है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस जो भी अप्लाई कर रहे हैं इट इज इन बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर। ओके, सो ये था सेकंड डिस्कशन। और जैसे जैसे आप इसका वैल्यू बढ़ाते जाओगे VCE का, वैसे वैसे हमें ये जो भी कर्व है दैट दिस कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, अगर आप 20 वोल्ट अप्लाई करते हो तो इट मे शिफ्टेड लाइक दिस वन, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा कंडक्शन और नी वोल्टेज इसका और बढ़ेगा इन दिस वे। अब क्यों बढ़ रहा है ये आपको सोचना है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जैसे फाइंड आउट किया था इनपुट रेजिस्टेंस, उसी तरह इसमें भी हमें इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? सो इनपुट रेजिस्टेंस it is equals to 1 upon slope of this graph। ओके, यहाँ पे इसको हम कंसिडर करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट लीजिए। ओके, इन दो पॉइंट्स में आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट। ओके, ये आपको देगा चेंज इन करंट और ये आपको देगा चेंज इन वोल्टेज VBE। ओके, सो इनपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द 1 अपॉन स्लोप आएगा, और 1 अपॉन स्लोप को मैं डायरेक्टली लिखता हूं, सो डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। ओके, सो ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, चेंज इन बेस इमिटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। इन दोनों का रेशियो को हम कहेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तो यूनिट होना चाहिए ओहम, और इसका जो भी वैल्यू होता है इट इज अराउंड 500 to 600 ओहम। ओके, 500 to 600 ओहम। ये है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके, इन कॉमन इमिटर मोड। कॉमन बेस मोड में ये इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको याद होगा, सो वो कितना आया था? अराउंड 50 ओहम। यहाँ पे 500 to 600 ओहम है। ओके, तो इन केस ऑफ कॉमन इमिटर मोड द इनपुट रेजिस्टेंस इज हायर एज कंपेयर टू द इन केस ऑफ कॉमन बेस मोड। इतना आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, अब हमें इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट वोल्टेज। ओके, वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट with respect to output voltage. So IC is nothing but the collector current, this is the output current, this one voltage between current and collector and emitter, this is nothing but the output voltage. अब यहाँ पे हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, इसको वैरी करना है और इसको मेजर करना है।
विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन इसको मेजर करना है। ओके, तो सिंपल सा हम IB को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे आएगा। सो ग्राफ इज लाइक दिस वन, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VCE वर्सेस IC। ओके, when we plot the graph between VCE versus IC, so ग्राफ किस तरीके का आएगा वो देखिएगा। ओके, यहाँ पे let us imagine that this is the 1 volt, this one is the 0, this one is the 2 volt, this one is the 3 volt, this one is the 4 volt, 5 volt in this way. Okay, so this one is nothing but the 1 milliampere, this is the 2 milliampere, this one is the 3 milliampere, 4 milliampere, 5 milliampere, क्योंकि IC की वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में। ये मिली एम्पियर में हम इसको मेजर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर सबसे पहले आप IB की वैल्यू कुछ फिक्स रखते हो, IB की वैल्यू फिक्स रखते हो, लेट अस इमेजिन दैट IB इट इज इक्वल्स टू 0 माइक्रो एम्पियर। IB की वैल्यू 0 माइक्रो एम्पियर रखा, इसका मतलब है कि इस जंक्शन को हमने बायसिंग नहीं किया। ओके, उसमें से कुछ करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। कौन से जंक्शन में से, एमिटर बेस जंक्शन में से। तो अब ये जो भी जंक्शन है इसके अक्रॉस हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल करके ओके इसको रिवर्स बायस में ला रहे हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट मेजर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इस केस में अगर IB की वैल्यू जब 0 होगा तो उस वक्त जब इसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल करोगे यानी VCE की वैल्यू बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ते जाएगा इन केस ऑफ सेकंड जंक्शन, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन का डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओके देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, और ये जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, और वो लीकेज करंट इट इज ऑलमोस्ट 0 आएगा लाइक दिस वन। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे VCE इट बिकम 0 लाइक दिस वन। सॉरी, इट हैज सम वैल्यू बट वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, इट इज वेरी क्लोज टू द 0। ओके, बहुत कम रहेगा। ये कब का है, जब IB की वैल्यू कितना है, 0 माइक्रो एमीटर। ओके, अब जैसे ही आप IB की वैल्यू कुछ पॉजिटिव रखोगे, IB की वैल्यू कब पॉजिटिव रख सकते हो, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे बिटवीन बेस एंड एमीटर। ओके, तो इस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बैस करना है। इस जंक्शन को जैसे फॉरवर्ड बैस करोगे तो कुछ करंट फ्लो होगा, तो IB की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि IB की वैल्यू हमने रख दिया 5 माइक्रो एम्पियर। ओके, 5 माइक्रो एम्पियर इतना हमने IB की वैल्यू रखा। अब जैसे ही आप IB की वैल्यू इतना रख रहे हो उस वक्त क्या होगा, जैसे जैसे आप VC की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टार्टिंग में IC की वैल्यू बढ़ेगा। एंड ग्राफ इज लाइक दिस वन। जो भी ग्राफ आपको मिलेगा द ग्राफ इज लाइक दिस वन। ओके, ग्राफ ऐसे मिलेगा, जैसे जैसे आप VCE की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे IC की वैल्यू बढ़ेगा कुछ इंटरवल तक। उसके बाद जैसे जैसे आप VCE बढ़ाओगे IC ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, IC ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा लाइक दिस वन। ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अब ये वैल्यू जो भी आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, जब हमने IB की वैल्यू कितना मेंटेन किया था, इट इज इक्वल्स टू 5 माइक्रो एम्पियर। 5 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा थोड़ा सोच सकते हो आप। ये जो भी पोर्शन है इसमें जैसे जैसे हम VCE को बढ़ा रहे वैसे वैसे IC की वैल्यू बढ़ रहा है लीनियरली अप टू सर्टन वोल्टेज। उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दीजिए IC की वैल्यू बढ़ेगा नहीं, आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ये बोलेंगे हम उसको सैचुरेशन। ओके, तो यहाँ तक वो बढ़ा, ओके जिसको हम बोलेंगे नी वोल्टेज तक वो बढ़ा, उसके बाद वो कांस्टेंट रहा। अब किस लिए बढ़ रहा है, तो आप सोचिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर में 3 टाइप के करंट फ्लो होंगे, IE, IB और IC। ओके, हम IB को वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहे हैं, IB की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग में IC की वैल्यू कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस VCE, ये आप सोच सकते हो। ओके, तो उसके बाद हम सेकंड सेट में क्या करेंगे और IB की वैल्यू अलग सा फिक्स रखेंगे। अब हम 10 माइक्रो एम्पियर रखेंगे,
10 माइक्रो एम्पियर। जैसे आप 10 माइक्रो एम्पियर रखोगे तो वैसे IB की वैल्यू बढ़ेगा, अगर IB बढ़ता है तो IE बढ़ेगा, IE बढ़ता है तो IC भी बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि ये तीनों इंटरकनेक्टेड है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उस इंटरवल में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएगा, ओके, यानी लीनियर आएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो VCE वोल्टेज, तो एक नी वोल्टेज के बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, लाइक दिस वन। सो इस टाइप के ग्राफ्स आपको मिल रहे हैं। अगर IB की वैल्यू और आप 15 वोल्ट 15 माइक्रो एम्पियर रख रहे हो, 15 माइक्रो एम्पियर, ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा आपको, लाइक दिस वन, ओके, और ये ऐसे मिलेगा। सो दिस is curve when the IB was kept it is equals to 10 microampere. This is the IB is equals to kept 15 microampere. Okay, 15 microampere इस तरीके से। ओके, सो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस इज कॉल्ड एज एन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए, जब उस कांस्टेंट रीजन में है तो ये जो भी होगा दिस इज नथिंग बट द चेंज इन व्हाट वोल्टेज, और ये जो भी होगा दिस इज नथिंग बट द चेंज इन करंट। सो चेंज इन करंट इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा IC, चेंज इन वोल्टेज इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा VCE। okay, delta VCE. So on the basis of this one, okay, we can find out the output resistance. Output resistance it is equals to 1 upon a slope, और slope क्या होगा, delta IC upon delta VCE। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, तो ये होगा आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये उसका फॉर्मूला चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर अपॉन चेंज इन कलेक्टर करंट। ओके, जितना चेंज आप ये VCE करोगे उसके करस्पॉन्डिंग में IC कितना चेंज हो रहा है, इन दोनों का रेशियो इज नथिंग बट द आउटपुट रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इट इज सम किलो ओहम में होता है। ओके, ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लास्ट पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है इस वीडियो में, इट इज नथिंग बट द करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब ये जो भी ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं इट इज इन बिटवीन IB और IC। ओके, IB और IC, सो IC इज टेकिंग अलोंग y एक्सिस, IB इज टेकिंग अलोंग x एक्सिस। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे भी आप ये सोच सकते हो, लेकिन हम इसको सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ कर्व विच इज प्लॉटेड बिटवीन बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, इन दोनों के बीच में जो भी कर्व आएगा। ओके, आपने जैसे देखा होगा जैसे जैसे IB की वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे IC की वैल्यू भी एक फिक्स VCE पे ओके चेंज हो रहा है। अगर हम VCE की वैल्यू लेते हैं कोई भी 3 वोल्ट, तो इसके ऊपर देखिए जब IB की वैल्यू 0 था उस वक्त ये वैल्यू इतना था, जब IB की वैल्यू 5 माइक्रो एम्पियर है तो उस वक्त IC की वैल्यू है 2, ओके, कांस्टेंट वही वोल्टेज पे। जब IB की वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर उस वक्त IC की वैल्यू है 4 मिली एम्पियर। जब IB की वैल्यू है 15 माइक्रो एम्पियर तो ये वैल्यू है अराउंड 6 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर। सो विथ रिस्पेक्ट टू IB IC कितना चेंज हो रहा है, कीपिंग VCE कांस्टेंट। तो ये ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको दिखा होगा जब IB की वैल्यू 0 है, जब IB की वैल्यू 0 है उस वक्त कुछ ना कुछ IC की वैल्यू था। ओके, IC की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है दिस पोर्शन इट इज नथिंग बट द जब IB की वैल्यू 0 था उस वक्त IC की वैल्यू कुछ ना कुछ था। ओके, जब हम VCE को कैसे रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ओके, ये कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए और थोड़ा वैल्यू होना चाहिए, तब जाके ये ग्राफ हमें मिलेगा।
ओके, तो यहाँ पे when IB is 0 at that time IC has some value, this is nothing but the leakage current. और जैसे जैसे IB बढ़ रहा है वैसे वैसे IC की वैल्यू भी बढ़ रहा है, so we get like graph this one. ओके, हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. अब इसका जो भी स्लोप आएगा, ओके, उसको हम बोलेंगे करंट गेन. सो करंट गेन लास्ट जो भी डिस्कशन हमें करना है, सो करंट गेन it is equals to it is a change in output current upon change in input current. ओके, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट. अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालता हूँ, सो ये जो भी होगा दिस इज नथिंग बट द डेल्टा आई सी चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट. इसमें इनपुट करंट कौन सा है, आई बी है, आउटपुट करंट कौन सा है, आई सी है. तो चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, तो इनका रेशियो को हम कहेंगे करंट गेन. और इन दिस केस, इन केस ऑफ कॉमन एमिटर मोड, द करंट गेन इट इज रिप्रेजेंट बाय बीटा. सो बीटा इट इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, और इसको आप सिंपली लिख सकते हो आई सी अपॉन आई बी. ओके, आई सी अपॉन आई बी. सो दिस इज नथिंग बट द बीटा. बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी. ओके, जब हमने ट्रांजिस्टर का वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने 3 करंट्स देखे थे. द फर्स्ट वन इट इज नथिंग बट द आई सी, सेकेंड वन इज द आई बी, एंड थर्ड वन इज द आई ई. एमिटर करंट, बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट. तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू किसका होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, आई ई का. हमने इक्वेशन भी देखा था, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. सबसे कम वैल्यू किसका होता है, आई बी का, दैट इज अ बेस करंट. ओके, कलेक्टर करंट और इमिटर करंट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन बेस करंट की वैल्यू एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट बहुत कम होता है. अब यहाँ पे उसी चीज़ को हम याद करते हुए, आईसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, आईबी की वैल्यू बहुत कम होगा, तो बीटा का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. इट मे बी अराउंड 250, इट मे बी अराउंड 500 लाइक दिस वन, क्योंकि आईसी की वैल्यू ज़्यादा माइक्रो. ओके, सो यहाँ पे on the basis of this one we can say that beta की value it should be greater than 1, but generally its value is equal to around more than 200 up to the 500 depending on construction of transistor. Okay, so this beta is called as the current gain in common emitter mode. Okay, so this is about current transfer characteristics. It is nothing but the plot between IC versus IB. This is the output characteristics. अब last इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमें देखना है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. दैट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा. ओके, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं. यहाँ पे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा. व्हाट इज बीटा, इट इज अ करंट गेन. व्हाट इज गामा, इट इज आल्सो द करंट गेन. ओके, बट बीटा इज नथिंग बट द करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड alpha is a current gain. Okay, alpha is a current gain in common base configuration, और बीटा जो भी है it is also the current gain in common emitter configuration. अभी हमने देखा है common emitter configuration में बीटा क्या होता है, it is a delta IC upon delta IB, change in collector current upon change in base current, change in output current upon change in input current. Okay, so अब यहाँ पे हमें ये देखना है ट्रांजिस्टर तो एक ही होगा. ओके, ट्रांजिस्टर एक ही होगा. आप उसी ट्रांजिस्टर को चाहिए कॉमन बेस मोड में यूज कर सकते हो, या उसी ट्रांजिस्टर को आप कॉमन इमिटर मोड में यूज कर सकते हो. ओके, या उसी ट्रांजिस्टर को आप कॉमन कलेक्टर मोड में भी यूज कर सकते हो. लेकिन जनरली दो जो ज़्यादातर यूज होते हैं कॉमन बेस एंड कॉमन इमिटर मोड. ओके, तो alpha is nothing but the current gain in common base configuration, beta is nothing but the current gain in a common emitter configuration. हमेशा एक ही ट्रांजिस्टर को, ओके, वो ट्रांजिस्टर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आप CB में यूज़ कर सकते हो या CE कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हो. तो एक जब ट्रांजिस्टर आता है तो उसका अल्फ़ा की वैल्यू फिक्स होता है, उसके बीटा के वैल्यू भी फिक्स होता है, जो भी डाटा शीट प्रोवाइड किया जाता है उस ट्रांजिस्टर के साथ. ओके, उसमें बीटा की वैल्यू लिखा होता है कितना है, और ट्रांजिस्टर के अल्फा की वैल्यू भी लिखा होता है.
अब यहाँ पे दोनों में कुछ रिलेशन आता है, ओके दोनों में क्या रिलेशन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वो हमें अब ये फाइंड आउट करना है। ओके तो चलो चलते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। एज वी नो दैट इफ IE is emitter current, IB is a base current and IC is collector current। ओके तो अब इन तीनों में रिलेशन जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था, IE is equals to IC प्लस IB। ओके अब इस इक्वेशन को लेट अस इमेजिन दैट दिस इज, अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को IC से डिवाइड करना है। ओके जैसे ही मैं IC से डिवाइड कर दूंगा तो IE अपॉन IC इज इक्वल्स टू IC अपॉन IC प्लस IB अपॉन IC। ओके तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो 1 अपॉन IC अपॉन IE, कुछ याद आ रहा है, IC अपॉन IE। ओके इसको IC अपॉन IC बिकम 1 प्लस 1 अपॉन IC अपॉन IB। IC upon IB is nothing but the beta and IC upon IE is nothing but the alpha. So it is equals to 1 upon alpha is equals to 1 plus 1 upon beta. Okay, so beta, it is equals to beta plus 1 upon beta. Okay, so 1 upon alpha is equals to beta plus 1 upon beta. So therefore the last equation is that alpha is equals to beta upon beta plus 1. So ये होगा the relation between alpha and beta. Okay, so ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी आप ये सकते हो, मान के चलिए कि अल्फा की वैल्यू ओके कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कि लेस देन होना चाहिए, हमेशा वो लेस देन 1 होना चाहिए। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा, उसकी वैल्यू जनरली 200 के ऊपर रहता है, जैसे कि हमने अभी बात किया था। अब मान के चलिए कि बीटा की वैल्यू एक गिवन ट्रांजिस्टर के लिए 200 है, तो 200 अपॉन 200 प्लस 1 यानी 201, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन दिस वन। अब कभी कभी आपको पूछा जाता है कि ये जो भी रिलेशन आया है, दिस इज नथिंग बट द बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ बीटा। अब बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना है तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे हम इस इक्वेशन को। ओके सो 1 अपॉन बीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन, 1 अपॉन बीटा इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ये 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ओके सो अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, इट बिकम अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा हो गया। सो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू दिस वन, देयरफॉर बीटा इट इज इक्वल्स टू, ओके बीटा की वैल्यू कितना होना, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो ये हो गया आपके बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो दिस इज नथिंग बट द सेकंड इक्वेशन। ये अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा है, ये बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा है। ओके सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरली आते हैं एग्जाम में। ओके सो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, हमने करंट गेन फाइंड आउट किया और उन दो करंट्स गेन के बीच में हमने रिलेशन भी फाइंड आउट किया। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट द करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा इज नथिंग बट द करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और उन दोनों के बीच में रिलेशंस भी हमने यहाँ पे देखे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।